हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.5। जैसे कि हमने इसके इंट्रो में क्वाड्रिलेटर की चर्चा करी थी, तो हम इधर एक्सरसाइज में भी क्वाड्रिलेटर का ही बात करेंगे। लेकिन आपको पेपर में एक एक टॉपिक का तो आने नहीं वाला, मिक्सअप होके आएगा। तो इसलिए याद रखना कि जैसे ट्राइंगल किससे बनता है, क्वाड्रिलेटर किससे बनता है, एंड जो भी था हमारा अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, कर्व किससे बनते हैं, ठीक है, तो वो याद रखना। देन अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटर PQRS, ड्रॉ इट्स डायगोनल, नेम देम, इज द मीटिंग point of the diagonals in the interior और exterior of the quadrilater। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसके इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर पे जब हम डायगोनल बनाएंगे ना, देखो हम डायगोनल बनाएंगे, डायगोनल हमने शायद से ऊपर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब हम देख लेंगे कि जब हम इनके डायगोनल बनाएंगे, क्वाड्रिलेटर के डायगोनल बनाएंगे, तो उसके जो मतलब मीट करेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कॉमन होएगा, डायगोनल कट करके जाएंगे एक दूसरे को, तो वो पॉइंट इंटीरियर में आएगा, एक्सटीरियर में आएगा, तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटर बना देते हैं। तो क्वाड्रिलेटर हमारा 4 साइडेड होता है, चाहे हम उसे कैसा भी बनाए। तो ये क्या हो गया, ये मेरा 4 साइडेड हो गया और लाइन सेगमेंट से बनता है। तो लाइन सेगमेंट हमने क्या नाम देना है, PQRS। तो PQRS, ठीक है। हमने क्या करना है यहाँ पर कि जो हमने PQRS देना है वो एक सीक्वेंस में देना है, ये नहीं कि P यहाँ पे लिखा, Q यहाँ पे लिखा, देन R वहां से स्टार्ट करा, ऐसा नहीं करना है। आपने एक सीक्वेंस चलाना है इनका PQRS का, ताकि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा क्वाड्रिलेटर PQRS, तो चेकर क्या चेक करेगा कि आपने P यहाँ से चलाया, चलो लिखा है यहाँ पे P, Q कहाँ पे लिखा है, अगर आपने यहाँ पे लिखा है तो R यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे कि हमने इंट्रो में पढ़ा था कि हमारे पास PQRS वाले 2 ट्रायंगल थे, जिसमें एक था और दूसरा नहीं था, और वो किस वजह से नहीं था, क्योंकि उसका सीक्वेंस नहीं था। देन अब क्या करना है, हमें इधर एक डायगोनल बनाना है। तो डायगोनल कैसे बनता है, जैसे कि हमने वहां पे पहले देखा था पॉलीगन में, वहां पे क्या था, 5 साइडेड थी। तो यहाँ पे हमने डायगोनल को ऐसे अपोजिट वाले से मैच करना होता है। जैसे Q का अपोजिट क्या है, S, P का अपोजिट क्या है, R। तो ये हमारे क्या बन गए, डायगोनल। और यहाँ पे ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसे हम क्या नाम दे देते हैं, O। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। ये डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं, किस पे, O पे। और कहाँ पे कर रहे हैं, इंटीरियर या एक्सटीरियर, ये इसके अंदर है, इंटीरियर ही होगा, एक्सटीरियर में तो कुछ है नहीं। तो ये हमारा इंटीरियर पर इंटरसेक्ट कर कर जा रहे हैं। हम लिखेंगे कैसे इसे, PR, एंड ये हमारा PR डायगोनल है, एंड QS आर द डायगोनल्स। ठीक है, तो आपको पता भी चल गया होगा कि डायगोनल्स का क्या होते हैं, जो अपोजिट वाले को मतलब कि एक पॉइंट को उसके अपोजिट वाले पॉइंट से जोड़ते हैं या ज्वाइन करते हैं। देन ये हमारे क्या है, डायगोनल्स हैं, दे मीट एट पॉइंट, जो हमने नाम दिया है उसे O। देखो PQRS तो हमें क्वेश्चन में बोला, तो हमने उसे वो ही नाम देना है, लेकिन अंदर वाले को क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि आप उसे O दो या C दो, तो आप कुछ भी दे सकते हो उसे पॉइंट को नाम, विच इज द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इंटीरियर है, क्वाड्रिलेटर के अंदर है, इनसाइड है। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं इसे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर KLMN एंड स्टेट दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक रफ स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटरल का, और उसमें हमें इन 4 पॉइंट्स के आंसर्स करने हैं। तो क्या करते हैं, पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन का रफ डायग्राम कैसा होगा हमारे पास, इसे हम क्या करते हैं, एकदम
ये बनाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद ये क्या होगा हमारा KLMN, ठीक है। एक सीक्वेंस चलाया है मैंने, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसके अगर मैं डायगोनल बनाना चाहूं तो मेरे डायगोनल कौन से होंगे, K का कौन सा होगा M, ठीक है, और N का क्या होगा L। ऐसे हमारे ये डायगोनल्स बन जाएंगे दो, ठीक है। कितने डायगोनल्स बनते हैं, दो ही डायगोनल्स बनते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में। देन आते हैं इसका ए पार्ट पे। ए पार्ट क्या कह रहा है, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। हमें 2 पेयर बनाने हैं अपोजिट साइड के। तो पहले क्या करते हैं, देखते हैं कौन कौन से बन सकते हैं अपोजिट साइड की, ठीक है। साइड्स क्या होती थी हमारी, अगर मैं इसे डार्क करूं तो ये मेरी साइड्स है ना, हम पढ़ के आए हैं। अपोजिट साइड की बनानी है तो NM का अपोजिट क्या होगा KL, और NK का अपोजिट क्या होगा ML। देखो जो एक दूसरे के अपोजिट है उन्हें मैंने सिंगल एक थोड़ा सा छोटा सा मार्क कर दिया, एंड डबल वाले को, कि जो दूसरा है उसे डबल वाले को मार्क कर, डबल वाले से मार्क कर रहा है। देन 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगी हमारे पास R। एक तो हो गया हमारा N और M, NM एक, और इसका पेयर कौन सा होगा हमारे पास KL, एंड NK। ये हमारी क्या है, एक हमारी साइड है, और ये लाइन सेगमेंट से बना है तो हम इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं। NK हो गया, और ये लाइन सेगमेंट है तो इसलिए हम एक इसके ऊपर लाइन बना देंगे विदाउट एनी एरो, ठीक है। देन उसके बाद हमारा NK का पेयर कौन सा होगा, NK का पेयर होगा ML, ठीक है। ये हमारे 2 पेयर्स बन गए हैं। देन आते हैं B वाले पार्ट पे। तो B वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो एंगल्स हमने पढ़ा है कि जो हमारे वर्टेक्स होते हैं उनपे हमारा एंगल भी बनता है। तो वर्टेक्स क्या होता है, जो 2 लाइन को या 2 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन को, या फिर हम क्या कह सकते हैं 2 रे को मीट करता है। मतलब कि एक मतलब जैसे कि ये है हमारे पास, ये क्या कर रहा है, हमें 2 लाइन एक पॉइंट कॉमन लेके आ रही है, उन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं, और वर्टेक्स पे एंगल भी बनता है। तो ये हमारे क्या बन गया, 4 एंगल्स बन गए हैं, और इन 4 एंगल्स में हमें अपोजिट एंगल्स का पेयर बनाना है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि M का पेयर क्या होगा K, N का पेयर क्या होगा L, क्योंकि अपोजिट का मतलब क्या होता है, अगर एक एंगल यहाँ पे तो दूसरा एंगल उसके सामने होना चाहिए, ठीक है। तो हम B का बनाते हैं 2 pairs of opposite एंगल्स आर। क्या क्या होंगे हमारे पास, एक तो हमारा एंगल K हो जाएगा, एंगल K का पेयर कौन बनेगा, एंगल M, एंड सेकंड पेयर क्या होगा हमारे पास, एंगल N, और एंगल N का पेयर कौन बनेगा, एंगल L, ठीक है। या तो इसे लिखने का तरीका ये है, अगर आपने और एट्रैक्टिव वे में या मतलब कि जो आपका सामने वाला देखने वाला होगा ऑब्जर्वर, उसे बताना कि हाँ हमें बहुत अच्छे से आती है मैथ्स, तो क्या करेंगे हम इसे शो कैसे करते हैं, मैंने बता देता, जिस पे एंगल बनता है या जिस एंगल की हम उस टाइम पे बात करते हैं उसे बीच में लेते हैं। तो M की बात करेंगे तो NML, NML, ये एक पेयर एंगल बन गया। इसका पेयर क्या बनेगा, K वाला पेयर बनेगा, तो K को हमें बीच में लाना है, तो NKL, एंगल NKL, ये एक पेयर बन गया है। मैं आपको इसे सेपरेटली दिखा देती हूँ। देन उसके बाद हमारा क्या है, एंगल N को लाना है, तो KNM, एंगल KNM, और इसका पेयर क्या बनेगा, L बनेगा, तो KLM, ठीक है, एंगल KLM। तो अगर आप देखोगे ना तो एंगल M जो बीच में होता है उसी पे क्या बनता है, हमारा एंगल बनता है। तो यहाँ पे भी एंगल M का पेयर क्या था, एंगल K था, सही है। एंगल N का पेयर क्या था, एंगल L है, तो यहाँ पे सही है। बस ये क्या तरीका बता देता है कि हाँ हमें बहुत अच्छे से आता है
और मतलब हमें लिखने का तरीका पता है, ये एकदम सिंपल वे हो जाता है कि जो काम चलाऊ बस करना चाहते हैं। अगर आपको करना है ढंग से, अट्रैक्टिव बनानी है अपनी कॉपी फाइल, तो आप ऐसे करके दिखाओ और आपको नॉलेज हो जाएगी। अगर ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे कि ये वाला, फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एंगल किस पे बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वाला ज्यादा करना चाहिए मेथड या लिखने का तरीका, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए। आगे भी आपको 10th तक तो मिलेंगे, कॉमन है मैथ रखनी तो। देन आते हैं सी पार्ट पे। तो सी वाला पार्ट क्या कहता है, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड हमने ऊपर पढ़ ली थी, तो हमने क्या बनाने हैं, 2 पेयर्स बनाने हैं। तो सी वाले पार्ट को कैसे लिखेंगे, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर, क्या क्या होंगी हमारी एडजेसेंट साइड्स, जैसे कि ये वाला देखें तो एक तो हमारी के एल एंड के एम, जो एक कॉमन पॉइंट है उनकी साइड वाली साइड है। जैसे कि ये वाली मैं अगर इसकी बात करूं, ये क्या मान लो, ये हमारा एम है और ये पॉइंट एन है और ये पॉइंट एल है। तो इन 2 लाइन सेगमेंट को कौन एक कॉमन पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, एम। तो एम तो दोनों में रिपीट होएगा, एम एन एंड एम एल, जैसे कि हमने यहाँ पे करा था कि यहाँ पे, लेकिन ये था अपोजिट साइड थी, अपोजिट साइड्स थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट, एक के बगल में दूसरी। जैसे कि ये हो गई, इसके साथ ये वाली भी हो सकती है, इसके साथ ये वाली भी हो सकती है, देन इसके साथ ये वाली भी हो सकती है, ठीक है। ये हमारी एडजेसेंट साइड्स होती हैं। तो इनके पेयर हम कैसे बनाएंगे, पहला तो क्या बन गया हमारे पास, के का पेयर एन एंड के का पेयर एल। तो ये हमारा पहला पेयर बन गया के एन एन और दूसरा के एल, ये हमारा एक पेयर बन गया। दूसरा पेयर क्या बनेगा हमारा, एम ले लो। तो एम का अगर हमें बनाना हो पेयर तो हम कैसे बनाएंगे, एन एम या एल एम, ठीक है। तो एन एम या फिर एल एम। अगर हमें कोई और बनानी है, अभी यहाँ पे तो 2 पेयर्स बोले तो हमने 2 पेयर्स बना दिए, अगर 4 पेयर्स बनाने होते तो हम कैसे करते हैं, अब एन को लेते एक कॉमन वर्टेक्स मानते, देन के एन एंड एम एन। तो क्या बनता है हमारे पास, के एन और एम एन, ठीक है, ये बनती। एंड 4th हमारी क्या बनती, एल को कॉमन लेते तो के एल एंड एम एल, के एल और एम एल, ठीक है। तो ये हमारे 4 एडजेसेंट साइड्स के पेयर बन गए हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में 2 ही बोले थे, तो आप इन चारों में से कोई से भी लिख सकते हो, बट मैंने आपको समझाने के लिए 4 के 4 पार्ट्स लिख दिए हैं। देन आते हैं डी वाले पे, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स एडजेसेंट साइड जैसे ही होते हैं। एडजेसेंट साइड क्या होती थी, ये वाली है ना। एडजेसेंट एंगल क्या होंगे हमारे, साथ वाले लगातार, जैसे ये एंगल एम हो गया, एंगल एम के साथ एंगल एन हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, एंगल के साथ एंगल एल हो गया, या तो फिर इसकी भी 4 बन सकती है। और क्या हो सकता है, एंगल के साथ एंगल एन हो गया। देखो आप ऐसे सोचो ना कि ये होता हमारे पास सिंपल, ये बन गया एक छोटा सा एंगल एम के साथ, पहले ये वाला बनेगा, ठीक है, फिर एंगल एम के साथ ये वाला बनेगा, लगातार ही है, उसके बगल में ही तो है, जस्ट उसके साइड में ही तो है। एडजेसेंट मतलब जो साइड वाला हो, बगल वाला हो, नेबर, ठीक है, नेबर जिसे हम कहते हैं, तो वो हमें बोला है। देन डी वाले में हमें क्या बोला, 2 पेयर्स, लेकिन इसके भी 4 पेयर्स बन सकते हैं, तो मैं आपको चारों ही बताऊंगी, फिर जो आपकी मर्जी हो वो आप लिखो, एंड आपको समझ में भी आएगा कि हम कैसे बना रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा के वाला ले लेते हैं एक, और एक एल वाला ले लेते हैं। इसके सामने वाला तो करेंगे, अगर के और एम लिया तो क्या बन जाएगा, अपोजिट। अगर ऐसे लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एडजेसेंट, ठीक है। तो के एंड एंगल के, और क्या बनेगा, के एंगल एल। अब देखो ये एक के और एल तो बन गया, और उसके बाद हमारा क्या बनेगा, के एल बन गया। तो हम क्या बना सकते हैं इसका पेयर, ये एक पेयर तो बन गया, दूसरा पेयर क्या बना सकते हैं, एल एन बना सकते हैं। ये भी तो लगातार एक दूसरे के नेबर ही हैं, तो क्या बना सकते हैं, एंगल एम और क्या बनाएंगे, एंगल एल, ठीक है। ये हमारे पेयर बन गए।
ये वाला तरफ सारा खत्म हो गया। देन इन दोनों का पेयर बना सकते हैं, तो इन दोनों के पेयर बना देंगे एंगल M और एंगल N का, ठीक है। देन अब क्या बचता है, इन दोनों का पेयर रहता है, तो N और K का पेयर बना देंगे, एंगल N और एंगल K का पेयर बन गया। तो ये 4 हमारे पेयर्स बन गए टोटल। जो मतलब क्वेश्चन में तो हमसे 2 पूछे थे, लेकिन हमने 4 इसलिए बनाया ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें एडजेसेंट और अपोजिट में क्या डिफरेंस है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें एडजेसेंट और अपोजिट का मतलब ही नहीं पता चलता। तो एडजेसेंट का मतलब पहले अपोजिट का समझ लो। अपोजिट का एकदम उल्टा होता है एडजेसेंट। अपोजिट मीन्स एक दूसरे के सामने वाले। जैसे कि M इधर है तो M का अपोजिट क्या है, K। अगर N इधर है तो N का अपोजिट क्या है, L, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, अपोजिट। देन उसके बाद हमारा क्या आता है, एडजेसेंट का मतलब होता है कि अगर M इधर है तो M का एडजेसेंट L भी है और M का ही एडजेसेंट N भी है, ठीक है। नेबर, बगल वाला, ठीक है, एकदम जस्ट साइड वाला जो होता है वो एडजेसेंट होता है और अपोजिट वाला, सॉरी सामने वाला अपोजिट होता है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसे समझो, बार बार ऐसे बोलो कि N का अपोजिट क्या है, जैसे कि N का अपोजिट L, M का अपोजिट K। आपको समझ में आ जाएगा, या तो मीनिंग समझ लो तब भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।